सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर राजधानी के आशियाना इलाके में हुई इस हत्या ने पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को दहशत में डाल दिया। जहां पर पैथोलॉजी संचालक मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो बीते 20 फरवरी से लापता थे, और उनका धड़ उनके घर में एक ड्रम के अंदर बरामद हुआ। इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल आशियाना कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर एल स्थित मकान में तेज बदबू आने से पड़ोसियों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। ड्रम के भीतर से मानवेंद्र प्रताप सिंह का शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में मृतक के बेटे अक्षत प्रताप को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में गहराई से जांच पड़ताल जारी है। राजधानी लखनऊ में हुई इस वारदात ने रिश्तों और भरोसों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजधानी लखनऊ के आशियाना का सेक्टर एल इलाका इस वक्त सनसनी में मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मानवेंद्र प्रताप सिंह है जिनकी हत्या की गई। आप ठीक मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं, ये मानवेंद्र प्रताप सिंह का मकान है, जो पैथोलॉजी संचालक भी थे, इसके अलावा शराब व्यवसायी भी थे। बताया गया कि बीते 20 तारीख से ये लापता थे और इनकी जो गुमशुदगी है, जो इनका बड़ा बेटा है अक्षय प्रताप सिंह, उसकी तरफ से थाना आशियाना में दर्ज कराई गई थी। और आज अचानक जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने बदबू आने के बाद जो है पुलिस को सूचना दी। जब मौके पे पुलिस पहुंची और इस घर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो 2 हिस्सों में शव को पुलिस ने बरामद किया है। ड्रम में 2 हिस्सों में बॉडी मिलने से पुलिस भी हलकान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उनकी बेटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने एहतियातन अक्षय प्रताप को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तमाम जो क्लू हैं, तमाम जो वजह हैं, जो तमाम कारण हैं, वो पुलिस की टीमें तलाश रही हैं। यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बोलने की ज़्यादा स्थिति में नहीं है। बहुत ही पॉश एरिया है, सेक्टर का इलाका है। जी। क्या पता चल पाया, क्या हो गया? ये जो मित्र मानवेंद्र सिंह थे, इनके अच्छा व्यवसायी, सफल व्यवसायी बोला जा सकता है, और अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इनकी बेटी जो कक्षा 11 की छात्रा थी, बेटा था ग्रेजुएशन कर रहा था, और ये 20 तारीख से मिसिंग हो गए थे। तो हम लोगों को पता नहीं चल पाया, सब लोग अपने जॉब पेशा वाले होते थे। इन्होंने कहीं पता चला जब मित्र ने इनके बताया कि ये गायब हैं, तब हम लोगों ने इनको राजा को बुलाया था, मतलब अक्षय प्रताप सिंह को बुलाया कि आओ क्या कैसी कहानी है। तो उन्होंने बताया था कि वो दिल्ली गए हैं, हमसे कह के गए, एक पॉलीथीन लेके दिल्ली चले गए। इसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया है। तब हम लोगों ने बोला कि भाई इस पे एक्शन लेना चाहिए। कई मित्रों लोगों को सबको बताया गया कि ऐसा ऐसा, लोगों ने एक्शन लिया कि FIR किया जाए। लेकिन एक लूप होल ये भी था कि हो सकता है नाराज़ होकर, आप लोग सेंटीमेंट नाराज़ होकर कहीं चले गए, आ जाएंगे। जब कल 72 घंटे हो गए, तब हम लोगों ने बोला नहीं, ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है, अब इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो आज पुलिस 10-20 लोग गए, पुलिस वालों को कायदे से प्रेशर बनाया, तो उन्होंने फिर CDR के लिए प्रोसेस किया, इंस्पेक्टर्स असाइन किए। तब हम लोगों को फिर भी संतुष्टि नहीं आई कि अब तो मतलब एक लगने लगा कि कुछ है, मिस हैपनिंग हुई है। तब हम लोग DSP साहब के पास गए, जो अभी आए हुए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया, तुरंत FIR को देखा और इनका सब कुछ पूछा और आगे प्रोसेस करने के लिए दिया। तुरंत इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। एक तो कल इनका एक वो भी था, लोकेशन मिली थी, वो वहाँ जा रहे थे, लेकिन तब तक लड़का इतना जा रहा है, वो एक काकोरी अरोसा भरोसा करके था जगह, वहाँ पर कल लोकेशन मिली थी। किसकी? इनके मोबाइल की लोकेशन। ये भी अभी मिस्ट्री है कि वहाँ पर लोकेशन कैसे मिल रही है। तो वहाँ लोग जा रहे थे, लेकिन तब तक उनके मित्र को जब इतना दबाव बढ़ते देख, लड़के ने थोड़ा अपना स्टेटमेंट चेंज किया। वो यही था, उसने बोला पापा ने सुसाइड कर लिया। तो जो उनके मित्र थे, तो उन्होंने बोला कि जब सुसाइड कर लिया, साले तुमने बताया क्यों नहीं अभी तक? अब फिर कोने में ले जाके और थोड़ा सा प्रेशर बनाया, तब बोला कि पापा का मर्डर मुझसे हो गया, मैंने गोली मार दी। गोली मार दी। लेकिन उसके बाद भी एक जघन्य, जो गोली मारना एक होता कि मर्डर किया है, उसने उसको काट के 2 पार्ट में किया है। जो अभी मेरठ वाली घटना हुई सेम रिपीट किया है। आधा पार्ट को एक ड्रम में भरा हुआ है और एसिड का एक 20 लीटर का कैन भी रखा हुआ, आधी पार्ट अभी भी लापता है। अब ये पुलिस का काम है, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है।
आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये ब्रेजा गाड़ी है। ये जो ब्रेजा आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी ब्रेजा गाड़ी से ये बताया जा रहा है कि पिता की हत्या करने के बाद, क्योंकि पहले गोली मारी गई है, उसके बाद उसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है शव को, और उसके बाद एक टुकड़े को ठिकाने लगाया गया। अब ये ठिकाने कहाँ लगाया गया है, क्योंकि जो मोबाइल की लोकेशन है वो काकोरी क्षेत्र में दिखाई दे रही है, लिहाजा पुलिस उस ओर भी जो है चेकिंग कर रही है कि क्या बॉडी को काकोरी क्षेत्र में फेंका गया है। मासूम सा दिखने वाला बेटा अपने बाप की इस तरह से जघन्य हत्या कर सकता है, ये सुनकर हर कोई हैरान है। कैमरा पंकज निगम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी, और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।